आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। और यह इस चैप्टर का 7th वीडियो है, 7वां वीडियो है। तो आज हम इस 7वें वीडियो में देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, वहाँ पे उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये चीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसको। वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 × 10H2O। इट इज कॉल्ड एज सोडियम डेकाहाइड्रेट। यानी कि वॉशिंग सोडा जो होता है इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसमें जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसके साथ क्या होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है 10 मॉलिक्यूल यानी 10 मॉलिक्यूल्स वाटर भी क्या होता है साथ में प्रेजेंट होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। और इसे हम एक नेम से और समझते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 10 मॉलिक्यूल्स। जब 10 मॉलिक्यूल्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे डेकाहाइड्रेट बोलेंगे। अगर 1/2 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे 1/2 रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। उसके बाद अगर 2H2O रहेगा तो उसको हम डाईहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका हाइड्रेट का समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा Na2CO3 × 10H2O, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम डेकाहाइड्रेट। ओके, तो चलिए इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है। इसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन में कि व्हेन कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज रिएक्ट विद NH3 CO2 एंड वाटर टू फॉर्म्स NaHCO3 एंड NH4Cl। तो यानी कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन किया था। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है NaSCO3 होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बेकिंग सोडा का कैसे फॉर्मेशन किया था, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस को क्या किए थे कोल्ड कर दिए थे। तो कोल्ड करने के बाद हमें मिला था अमोनियम क्लोराइड मिला था और क्या मिला था बेकिंग सोडा यानी कि NaSCO3 मिला था। तो हमें भी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बेकिंग सोडा का ही फॉर्मेशन करना है। क्या करना है फर्स्ट स्टेप में बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करना है। इस बेकिंग सोडा से हम क्या फिर फॉर्म करेंगे यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में मेरा क्या होगा कि नाउ बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ड्राइड एंड हीटेड NaHCO3 डिकम्पोज टू फॉर्म Na2CO3। यानी कि जब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3 को जब हम सेपरेट करेंगे किसके द्वारा करेंगे फिल्ट्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। फिल्ट्रेट करेंगे उसको फिर ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे। हीट करने के बाद यह सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होगा किसमें सोडियम कार्बोनेट में होगा। किसमें होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा जब इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा NaSCO3 इसको हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा वाटर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से मतलब है यहाँ पे हम जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं थर्ड स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं यानी कि इसमें वाटर का प्रेजेंस और करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है तो थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि अगेन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 गिव्स वॉशिंग सोडा। यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि यहाँ पे जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 × 10H2O मिल जाता है। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया इसको हम क्या करेंगे कोल्ड करेंगे। कोल्ड करने के बाद हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड मिलेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट जो मिलता है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे उसको सेपरेट कर लेंगे यानी सेपरेट करने के बाद उसका सेपरेट करने का प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन करेंगे उसको छान लेंगे। उसके बाद इसको ड्राई कर देंगे यानी कि उसको सुखा लेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे हीट कर देंगे।
सेकेंड स्टेप में। ओके, हीट करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यही जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है सेकेंड स्टेप से, इसको हम यहाँ पे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो ऐसे ही वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब हम यहाँ पे इसके वॉशिंग सोडा के यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है। चलिए देखते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जो हार्ड वाटर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकेंड होगा मेरा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सॉप एंड पेपर, यानी कि इसका हम ग्लास बनाने में, सॉप बनाने में और पेपर बनाने में भी इसका वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। थर्ड है मेरा, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, यानी कि जो कपड़े धोने के सॉप होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है, यानी जो डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है, सॉप का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है, यानी वॉश करने के लिए। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग का मतलब होता है वॉश करना, ठीक है। वॉश करने के लिए यानी कि जो वॉश करने का साबुन होता है, सॉप होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट होगा मेरा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, यानी कि यहाँ पे बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मेशन हम वॉशिंग सोडा से ही करते हैं। ओके, तो यानी कि आपको इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ने, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझना है कि बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉशिंग सोडा से होता है। ओके, तो वॉशिंग सोडा का यूज बहुत ही सिंपल है। वॉशिंग सोडा का नाम से, इसके नाम से ही समझ सकते हैं, वॉश करना। वॉश करने में आपके जो भी समझ में आते हैं वॉश करने के लिए, उसको आप इसका यूज में राइट कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा था वॉशिंग सोडा का यूज। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द केमिकल फार्मूला ऑफ CaSO4 हाफ H2O, इट इज़ नोन एज POP। यानी कि ध्यान दें कि मैंने अभी पिछले पेज पे बताया था कि वहाँ पे क्या था, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या था, CaSO4 इंटू 10H2O था, 10H2O था, तो यानी वहाँ पे हम उसको डेकाहाइड्रेट कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ H2O, यानी कि 1/2 है। यानी कि यहाँ पे जब हाफ H2O होता है किसी भी सॉल्ट के साथ, उसको हम बोलते हैं हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। तो इस चीज़ को समझिए कि जब 1/2 रहता है तो उसको हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर के साथ में, उसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स रहता है उसको डाईहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो केमिकल फार्मूला इसका समझ में आ ही गया होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसको हम इट इज़ नोन एज POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम POP नाम से भी समझते हैं। ओके, तो इसका दो नाम होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP, क्लियर। और एक समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का POP का फुल फॉर्म ही होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, हम प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे, प्रिपरेशन इसका कैसे किया जाएगा ये चीज़ समझते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दें प्रिपरेशन में, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सन। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सन इज ए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी कि इसका हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जिप्सन से इसका प्रिपरेशन किया जाता है। जिप्सन एक सब्सटेंस होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं। और जिप्सन का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि यहाँ पे 2H2O लगा है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रेट। और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। मैंने अभी बताया था ना, अगर 2 वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसको हम डाईहाइड्रेट बोलते हैं। तो जिप्सन का फार्मूला क्या हुआ, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, अगर यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता तो हम क्या करते, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते थे। क्या बोलते, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान से थोड़ा अपना मास्टर माइंड लगाइए कि यहाँ पे अगर 2H2 हो तो अगर हम इसको यहाँ पे हाफ H2O कैसे करें, तो आपके दिमाग में आएगा, अगर इसको हम यहाँ से 3/2 H2O, यानी कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हाफ H2O बन जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान दें कि व्हेन जिप्सन इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, यानी कि जब हम जिप्सन को हीट करते हैं कितनी डिग्री सेल्सियस पे या कितने केल्विन पे, 373
केल्विन पे हम जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फ्रॉम फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लूज हो जाता है 3/2 इंटू 10 इंटू H2O के फॉर्म में, और यहाँ पे हमें मिल जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे फॉर्मेशन ऐसे ही हो जाता है। तो ध्यान दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिप्सन से होता है। जिप्सन का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी CaSO4 इंटू 2H2O को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं कितने डिग्री पे, 273, यानी 273 केल्विन पे उसको जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी 3/2 इंटू H2O, यानी 3/2 H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि अगर हम 3/2 प्लस 1/2 करें, 3/2 प्लस 1/2 करेंगे तो दोनों को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, जैसे 1/2 प्लस 3/2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा 2 आएगा, ठीक है, यानी कि 2H2O आएगा। क्लियर, यहाँ पे इतना है, इतना सॉल्व करने में 2H2O है, यानी कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे वो समझ में आया ना, जैसे जब जिप्सन को हम हीट करेंगे 373 डिग्री पे केल्विन पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे हाफ H2O बच जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। यही फार्मूला उसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिप्सन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करेंगे, 3/2 इंटू H2O का, यानी 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम क्या करेंगे, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिप्सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, यानी कि यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया था, कैसे किया था, ये चीज़ यहाँ पे समझेंगे। तो इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, यानी कि इसका यूज हम हॉस्पिटल में करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, सेटिंग फ्रैक्चर बोन, यानी कि जो बोन्स होते हैं अगर वो फ्रैक्चर हो जाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ओके, तो सेकंड होगा मेरा, इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉय, डेकोरेटिव मटेरियल्स, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, यानी कि इसका यूज हम टॉय यानी खिलौना बनाने में करते हैं, डेकोरेशन में जो मटेरियल्स काम आते हैं उसको बनाने में करते हैं, कॉस्मेटिक सामान बनाने में यूज करते हैं, और ब्लैक बोर्ड और एक्सेट्रा, यानी बहुत सी चीज़ें, बहुत से पदार्थ, बहुत से सबस्टेंस बनाने में इसका यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड होगा, इट इज़ यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप इन एपरेटस, यानी कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिसको ऑपरेटस कहते हैं, उसमें अगर एयर गैप होता है तो उसको हम सील करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। थर्ड लास्ट मेरा होगा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, यानी कि इसका हम यूज करते हैं अपने घर पे, होम पे जो वाल होते हैं, दीवार होते हैं, दीवार को स्मूथ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और कब किया जाता है, जब आपकी दीवार क्या हो, पेंटिंग ना हुई हो, उसके पहले क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि आपके जो वाल होते हैं वो क्या हो, चिकने बने रहे, यानी कि स्मूथ बने रहें। क्लियर, तो दीवालों पर इसका भी यूज होता है, कहाँ और होता है, हॉस्पिटल में होता है। किस काम के लिए हॉस्पिटल में होता है, फ्रैक्चर बोन के लिए होता है, खिलौना बनाने के काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में काम आता है, लेबोरेटरी में ऑपरेटर्स में जो एयर गैप होते हैं उसको सील करने के लिए होता है। तो ऐसे बहुत से स्थान पे इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो जनरली हमको यहाँ पे 4 स्टेप में समझना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नीचे राइट किया गया है रेड कलर में, इट इज़ ए वाइट पाउडर, यानी कि यह वाइट कलर का होता है, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, यानी कि वाइट कलर का होता है, अगर इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इट चेंजेज इन जिप्सन, यानी कि यह क्या होता है, जिप्सन में चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि जिप्सन से हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, और हम चाहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या कर सकते हैं, जिप्सन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे तो वह मेरा क्या बन जाएगा, जिप्सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ था मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यह वीडियो यहीं पे, यह चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, बेहतरीन शुरुआत के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी।